हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सब लोग कैसे हैं? एंड सो क्लास 10th के बच्चे जस्ट कम फास्ट, जल्दी से आ जाइए एंड अटेंड टुडेज क्लास, क्योंकि आज की क्लास जो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि हाँ यार ये एक्सरसाइज जो है मुझे बहुत अच्छे से जानना है ना। एक्सरसाइज जो 8.4 है एनसीईआरटी की बुक में, जो आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को जो है काफ़ी परेशान करता है ना, क्योंकि जो आइडेंटिटी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो एक्चुअली में इसी एक्सरसाइज में आने वाला। तो 8.1 2 3 तो आप लोग चलो ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है फॉर्मूले का तो वो तो आसानी से हो जाता है, बट जो रियल माइंड का यूज़ होने वाला है, आप अपने दिमाग को अप्लाई करोगे, वो एक्चुअली में इसी एक्सरसाइज में होगी। तो वो कैसे करें आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि ये जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। कि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे आइडेंटिटी बता दिए थे, लेकिन मेनली उसमें 3 ही आइडेंटिटी है जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को निकाल के देता है ना। बस उसी को ट्रांसपोज करते जाइए। सो दैट 3 आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस। तो 1 बाय 1 उसको कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो आप लोग कितना अच्छे से बना पा रहे हैं इस पूरे चैप्टर को कमेंट करके बताइए। एंड यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट, एग्जाम्पल्स बना रहे हो कि नहीं ये भी बताओ। डू टेल मी वेदर यू आर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स और नॉट, ठीक है। और जिन्होंने एनसीईआरटी को बना लिया है, क्या आप एग्जाम्पलर बना रहे हैं कि नहीं? एग्जाम्पलर बना लिया है तो इसके अलावा यदि और आपके पास टाइम है तो क्या दूसरे बुक्स, चाहे वो आरएस ले रहे हो या फिर आरडी ले रहे हो, क्या उसको भी सॉल्व कर रहे हो आप? उसके कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं प्लीज़ बताइए। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइए। आई हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, तो चलते हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.4। अब देखिए इस एक्सरसाइज की जो पहली क्वेश्चन है, बहुत बच्चे तो इसी में अटक जाते हैं। और ये क्या है क्वेश्चन? आप लोगों ने बुक खोला होगा तो देखा होगा। द क्वेश्चन सेज कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। करना क्या है? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, इसमें करना ही क्या है। तो उनके लिए बता दूं कि साइन ए सेक एंड tan ए को एक्सप्रेस करना है, मतलब कि उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cot ए, मतलब इन सब को चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है, cot ए के फॉर्म में। तो अब ये कैसे होगा? तो मैं देखो कुछ रास्ते मतलब मेथड जो है डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। यदि आपको कोई एक चीज को कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में तो क्या करोगे आप? सबसे पहला काम तो ये कि आप लोग लिंक ढूंढोगे कि यार क्या इससे हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे, है ना। आपका मेन तरीका ये होना चाहिए कि हमारे पास ये पार्ट है एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दैट पार्ट, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या डायरेक्ट लिंक है क्या? सबसे पहला काम तो ये है कि आपको क्या सोचना है कि वेदर इट हैज अ डायरेक्ट लिंक और नॉट, मतलब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम वहां पे जा सकते हैं, साइन ए को cot ए में चेंज कर ले। तो आप लोग फॉर्मूला चेक करोगे, साइन ए cot ए का रिलेशन डायरेक्ट में तो शायद नहीं है ना। तो साइन ए को cot ए का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं पता हमें, लेकिन क्या हम यदि ऐसा कर ले, साइन ए को cosec ए में चेंज कर दे, फिर cosec ए का जो है, cosec का जो जरूर रिलेशन है cot के फॉर्म में पढ़ा है हमने, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू, है ना, ये पढ़ा है ना। तो जब आपका डायरेक्ट रिलेशन यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा हो तो हम क्या ढूंढेंगे? मीडिएटर। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कहीं जाना होता है तो आपको यदि डायरेक्ट रास्ता नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे कि पहले इस रास्ते से वहां चलेंगे, वहां से फिर दूसरा। कोई बसेस वगैरह भी लेते हो आप तो यहां से ये बस लेंगे या मेट्रो यहां तक जाएंगे राजीव चौक, फिर वहां से चेंज करके फिर वहां पे काश्मीरी गेट वाली रूट में चले जाएंगे, रेड लाइन में। यही प्लान करते हो ना।
तो वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। यदि डायरेक्ट मेट्रो नहीं है तो यू नीड टू इंटरचेंज, बदल लो बीच में, किसी पहले येलो पकड़ो फिर रेड में एंट्री मार लो। तो यहाँ पे वही काम करना है, एक को दूसरे में। फाइनली आपका काम ये है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे वाले में कन्वर्ट करनी है। और बेसिकली आपको ऐसे ही दिए जाएंगे जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन बनाना है, आपको डेवलप करनी है। तो सबसे पहला काम है साइन ए को चेंज करना है। आपको किस में करना है? कॉट ए में, है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। साइन ए यू हैव टू कन्वर्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैंने क्या कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट अ डायरेक्ट रिलेशन। कुछ है क्या इन दोनों के बीच में? कोई डायरेक्ट रिलेशन है? हमें जो 3 फॉर्मूला पता है उससे तो नहीं लग रहा है। हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉस एक स्क्वायर है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि यदि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो यदि हम ये कर लें, साइन ए को चेंज कर दिया हमने, साइन ए को तो कॉसेक में बदल सकते हैं, हाँ या नहीं? कॉसेक में कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट? तो इसका रेसिप्रोकल है इन द सेंस आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए कैन बी रिटन एज दिस। ये आ गया आपका मीडिएटर, बीच वाला काम करने वाला। अब यहां से आप कॉट ए में जा सकते हैं क्या? कैन वी गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू कॉट ए? यस वी कैन, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला, आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डू वी नो दिस फॉर्मूला? डू वी नो दिस आइडेंटिटी? पढ़ा है। तो बस हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ स्क्वायर का नहीं चाहिए, सिर्फ कॉसेक का चाहिए। तो यदि आपको स्क्वायर रिमूव करनी है तो क्या करेंगे? यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा कॉसेक ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इज इट ओके? तो मतलब आप कॉसेक ए के बदले में ये तो लिख सकते हैं ना। तो आपके पास जो अभी 1 अपॉन कॉसेक ए है उसको चेंज कर लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या किया? 1 को तो सेम ही रखा है, बस कॉसेक ए को बदल दिया इस फॉर्म में। कैसे आया ये फॉर्म? यू गॉट इट फ्रॉम दिस वन। तो क्या साइन ए चेंज हो गया कॉट ए के फॉर्म में? यस और नॉट? तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाना है, बट उसके बीच में कोई डायरेक्ट वे नहीं है, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, लिंक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? वी कैन मीडियम ढूंढेंगे कि मीडिएटर को यदि मिल जाए, बीच का कोई मिल जाए जहां से वहां जाकर के फिर वहां से जा सकते हैं, तो वो जरूर काम करिए। सो दिस वाज दैट वन। ठीक है, तो साइन ए को आप इस तरह से पहले कॉसेक ए में लाइए, फिर कॉसेक ए से आप कॉट ए में जा सकते हैं। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट है आपका सेक ए। सेक ए को चेंज करना है फिर से कॉट ए में, है ना। सेक ए इंटू कॉट ए, फिर से ढूंढिए क्या सेक ए का कॉट के फॉर्म में कोई रिलेशन दिखता है आपको? सेक का कॉट के फॉर्म में तो नहीं लगता, बट टेन के फॉर्म में जरूर है। आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट सेक स्क्वायर ए, राइट? ये तो पढ़ा है आइडेंटिटी। तो यदि हम 10 में लेके आ जाए इसको, यदि हम 10 में लेके आ जाए तो फायदा क्या होगा कि 10 जो है ना कॉट का जो है रेसिप्रोकल है, तो 10 से फिर कॉट में जा सकते हैं। यस और नॉट? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जब भी क्या दिख रहा है आपको इन सारे प्रोसेस में? क्या दिख रहा है कि हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है रास्ता, तो हम मीडिएटर के हेल्प से, बीच के हेल्प से जो है इंटरचेंज करके जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रखिए, यदि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो बीच का ढूंढिए कोई। जैसे हमने सेक से पहले 10 गया, 10 से फिर कॉट गए, तो वहां से देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सेक ए को 10 के फॉर्म में क्या आपको क्या पता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए, राइट? वी नो दिस आइडेंटिटी। तो यदि
यहां से फिर चूंकि तो हमें सिर्फ सेक का चाहिए ना, यहां से फिर से स्क्वायर हटा दे तो ये हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर है, दैट इज सेक ए। मतलब सेक ए को आप लिख सकते हो √1 प्लस टेन स्क्वायर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं। सेक ए को क्या है, हमने यही लिख दिया। अब क्या करना है, 1 को तो बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो रेशियो है नहीं, सिंपल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है। तो 10 को कॉट में ले जाना है, और 10 कॉट क्या है आपस में, रेसिप्रोकल, राइट। सो दैट वी कैन राइट इजिली, क्या लिख सकते हैं यहां पे, 1 प्लस 10 के बदले में 1 अपॉन कॉट, राइट। और चूंकि ये स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, दैट्स ऑल। तो सेके का जो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कॉटे के फॉर्म में वो ये बन रहा है। दिस इज द वे। इज इट ओके? बताइए अब कहां प्रॉब्लम आ रही है, ये बताइए। क्या किया हमने, यहां से यहां जाना था, पहले साइन ए से कॉस ए के गए रेसिप्रोकल करके, फिर यहां से यहां चले गए। ये कैसे आया, विद दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आया इस केस में, ये आया दिस आइडेंटिटी, फिर यहां से यहां रेसिप्रोकल कर। आई होप यू आर गेटिंग। इसमें एक और पार्ट बचा है कि 10a को कॉट में ला जाना है। आपको 10a चेंज करना है इनटू कॉट ए फॉर्म में। बताइए हाँ। अब ये क्यों बताओ, ये बताने की चीज है ही नहीं, ये तो आपको खुद ही पता है कि 10a कॉट ए आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो यदि आपको 10a चेंज करना है तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया ना। अब यहां पे आपको डायरेक्ट बस मिल गई है, बदलना नहीं है, बदलना इन दोनों में पड़ा, बस इसमें नहीं पड़ा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट ए। बताइए, इज इट ट्रू? एंड आई होप यू आर गेटिंग, समझ पा रहे हो आप। तो जब भी इंटरचेंज करने के लिए आए ना, तो आइडेंटिटी का तो ध्यान रखना ही रखना है, और साथ में यही ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक बात तो जरूर कह दूं कि आइडेंटिटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता होगा कि यार इसके बदले में ये होता है, साइन ए का रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, कॉसे से जा सकते हैं, ये सब पता नहीं होगा तो कहां से बना पाओगे। सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड कि आपको आइडेंटिटी ऑन टिप्स पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेम चीज वहां पे भी डिस्कशन कर रहा है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है तो आप वहां पे दिमाग अप्लाई करिए, यदि नहीं बना तो फिर से बताइए, आई जस्ट हेल्प यू सम डेफिनेटली। पहले आप उसको ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है, जो कि आपका एलिमिनेट कर दिया गया है इस बार, तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट पार्ट। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे नंबर 4 पे, ठीक है। सेकंड बनाना आपको खुद, थर्ड जो है हम लोग बनाएंगे नहीं, बिकॉज दैट इज एलिमिनेटेड दिस ईयर, सो विल बी सॉल्विंग दैट फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है। अब देखो, सारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ना आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा, हर एक आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा, एंड यूज कैसे करना है वो देखिए। कहां से दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे कि वहां वो क्वेश्चन बना सकते हैं, इस चीज पे फोकस करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है, फिर से ये मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस को बनाना पड़ेगा, है तो मल्टीपल चॉइस। तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है इक्वल्स टू व्हाट। तो क्या करें कि इनमें से कोई वैल्यू निकल के आएगा। तो देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको यहां पे अरिथमेटिक का भी पार्ट याद रखना है, अलजेब्रा के भी आइडेंटिटी याद रखने हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी याद रखना है, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो आपको सारे आइडेंटिटी ध्यान में रख करके ही बनाना है यहां पे।
तो सबसे पहला काम तो ये है कि देखेंगे क्या कुछ कॉमन कर सकते हैं, कुछ कॉमन इन द सेंस कि हम पहले सिंप्लीफाई करें, इजी करें उसको, फिर यदि कोई आइडेंटिटी आ रही है तो लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में 9 दिख रहा है, तो लेट्स मेक इट कॉमन, राइट। तो 9 यदि हमने कॉमन कर ली है यहां से, तो अब बताइए क्या निकल के आ रहा है। अंदर बचा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। आई होप यू गॉट इट दिस पार्ट। दोनों में 9 था, हमने उसको बाहर कर दिया। कॉमन करने का क्या सेंस है? कॉमन इन द सेंस कि यू हैव टू डिवाइड। जिनको छोटी छोटी गलतियों, छोटी छोटी चीजें नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं, जिनको पता है तब तो अच्छी बात है। तो हमें 9 से कॉमन करने का सेंस कि 9 से डिवाइड करनी है, तो 9 से ये गया, बचा ये गया, तो ये बचा, राइट। अब क्या करें आगे, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। अब आप देखो, ध्यान में हमेशा रहो कि यार कोई आइडेंटिटी तो एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो लगा दो। यहां देखिए, क्या इसके लिए आइडेंटिटी पता आपको? सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, पढ़ा है ना हमने। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इज नथिंग बट 1, राइट। तो बस लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप आप लोग को लिखना होगा 9 इंटू 1, दैट विल गेट यू। ये कहां से 9 आया? यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिंस सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। आप ये मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, क्योंकि उसी आइडेंटिटी से ये निकल के आए। हाँ या नहीं? तो इसको 9 को यहां पे 1 लगा दिया इंटू 1, सो दैट्स तो ऑप्शन बी वी हैव इज करेक्ट। बताइए हाँ, क्या ध्यान रखा? पहले कॉमन, फिर आइडेंटिटी, 2 स्टेप में क्वेश्चन था, इजी। अब आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बी पार्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस 10 थीटा प्लस में है सेक थीटा, और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में है 1 प्लस कॉट थीटा एंड माइनस में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है ना, दैट इज 0 1 2 माइनस 1। ए पार्ट में 0, बी पार्ट में 1, सी पार्ट में 2, डी पार्ट में माइनस 1। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी हैव, राइट? ओके, यही क्वेश्चन है, आई होप यस। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब बताओ ये कैसे करोगे, हाउ वुड यू डू? यहां पे क्या करें? यहां पे तो पहले की तरह कॉमन नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे आइडेंटिटी कुछ लग रही है क्या? अब बताओ, इज देयर एनी आइडेंटिटी? कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही है सर, आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही है, बनाए कैसे? तो देखो, एक क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे ना, अप्लाई दैट वन। मैं यहां क्या रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि कोशिश ये करो, यदि कभी भी 10 और कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए ना, ट्राई, ये कोशिश करिए आप, इफ द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ 10 और कॉट, ट्राई टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस, है ना। 10 कॉट को साइन कॉस में लेके आ जाइए, कोशिश ये करो। इससे फायदा क्या होता है कि वहां पे आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है। वहां पे आप एलसीएम भी वगैरह आसानी से कर सकते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, यू कैन डू दैट इजिली। साइन कॉस के फॉर्म में ये कोशिश करिए कि उसको लेके आ जाए। तो यदि ऐसा करें हम यहां पे यदि ऐसा करें, तो 1 प्लस 10 के लिए क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस अगेन। ये समझ आ रहा है? हमने सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको भी 1 अपॉन साइन थीटा।
देखते जाइए कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है। 10 वाला ये था, सेक ये कॉट ये सेक कॉसेक ये, जहाँ जो कोशिश ये थी कि हमने 10 कॉट या फिर सेक कॉसेक सबको साइन कॉस के फॉर्म में लेके आया, सब एक जैसा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से इजी हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो दिमाग कहीं नहीं लगाना, सिर्फ एलसीएम की तरफ सोचना है। लेट्स टेक एलसीएम हियर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कॉस है, यहाँ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो कॉस बन जा कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल, बचा साइन प्लस कॉस कॉस कैंसिल तो बचा 1। ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, यहां भी साइन कॉमन, साइन जो है एलसीएम हो रही है। ओके, तो ये हो गया साइन, दिस वन इज साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा माइनस ये 1। अब बताइए हाँ या नहीं, अब बताइए हाँ या नहीं, कैसे हुआ ये समझ आया। एलसीएम तो आता है आप लोगों को सबको, साइन एलसीएम ली, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, ये कैंसिल, कॉस बचा, ये कैंसिल, -1 बचा। अब आगे सोचिए क्या कर सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करें। तो ध्यान से देखिए कि यहां भी कॉस प्लस साइन है, यहां भी साइन प्लस कॉस है। हमेशा इस फिराक में रहो कि यार कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं ताकि उसको सिंप्लीफाई करूं। तो यदि इन दोनों पार्ट को ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, ए एंड बी, तो आप देखो ए प्लस बी हो रहा है और ए माइनस बी हो रहा है बीच में, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसके लिए आइडेंटिटी तो पता ही है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोशिश ये रखिए हमेशा, कर सकते हैं ऐसा हाँ या नहीं, तो अप्लाई करते हैं। लेट्स डू दैट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर ना, तो ए की प्लेस पे तो कॉस प्लस साइन है, स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे क्या सर, व्हाट डाउन साइड, नीचे में तो कोई आइडेंटिटी नहीं है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप कि यहां तक क्लियर हो रही है। अब क्या, अब व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या करें, अब देखते जाओ कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी हमें इस फॉर्म में लाना है नंबर के फॉर्म में, यहां तक तो कोई अभी नंबर का पता नहीं चल रहा है, जब तक नहीं चल रहा है करते चल रहे हैं। तो कॉस प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो एक आइडेंटिटी फिर से दिमाग में चल रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर कर दें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यदि ऐसा कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो काम बन जाएगा। अगला आगे तो मूव कर ही सकते हैं फॉरवर्ड, तो चले मूव करें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab है ना, 2 इंटू साइन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर है तो 1 लिख देते हैं। डाउन साइड जो हमारे पास है कॉस इंटू साइन, वो भी लिख देते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, आई होप कि इतनी बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा नीचे चला गया, अब नीचे थोड़ा देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू हियर, देखते हैं। अब दिमाग लगाओ क्या होगा यहां से आगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, व्हाट इज दैट, पढ़ा ना आइडेंटिटी आपने, तो लिख दो ना सर इसके आगे 1, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आई डोंट थिंक कि कोई होती है, 1 ये है, इधर वाला भी -1 है, वो लिख देते हैं पहले, और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बदले में तो नहीं लिखेंगे कुछ, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे छोड़ देते हैं। बताइए इतना तक क्लियर है। तो ये 1 1 का तो काम खत्म, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम वैल्यू कैंसिल हो गया। अब इसके आगे आपके पास बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है। एक जैसा दिख रहा है सर, तो हटाइए ना इसको। तो अब बचा क्या? वी आर लेफ्ट विद टू ओनली, वी आर लेफ्ट विद टू ओनली। और ऑप्शन सी में यही तो कह रहा है आपसे। कैसे किया, क्या किया, ध्यान से देखिए एक बार। मैं एक बार थॉरली एक बार गो थ्रू करवा दूं। एक आपको कोशिश ये रखनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन साइन टेन कॉट है या फिर सेक कॉसेक है, कोशिश करिए कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, है ना। वहां से आइडेंटिटी एप्लीकेशन ईजी हो जाती है। तो हमने वही किया, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, दोनों तरफ एलसीएम लेकर के ऐसे फॉर्म में आया। अब देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी एप्लीकेबल है, दो आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो भी ध्यान रखना है। वो हो गया एप्लीकेशन, तो बस काम खत्म। इन दोनों टर्म दोनों जगह सेम था, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट। है ये मल्टीपल चॉइस, लेकिन लेंदी है, बनाना तो पड़ा ना। कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन तो उस क्वेश्चन उस केस में भी जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी मेथड से बना सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं। मुझे ये आसान लगा तो मैंने शायद आप लोगों को बताया। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप लोगों ने और कोई तरीका आपने डायरेक्ट टेन कॉट में ही कन्वर्ट कर दिया हो, बना दिया हो, तो बन सकता है। बहुत सारे वेज होते हैं एक ही क्वेश्चन बनाने के, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि व्हाट डू यू फील कि ये इजी है। तो हमेशा इजी की तरफ, मतलब कि जो टाइम बचाए आपका, है ना, एग्जाम में जो टाइम बचाए और हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर लें, वहां पे ध्यान रखनी है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन आज के लिए हम लोग लास्ट रखेंगे, और क्योंकि ज़्यादा लेंदी मैं वीडियो नहीं चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और इंटरेस्टिंगली पढ़ो, एनर्जी के साथ पढ़ो, तो वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर। फिर से वही टेक्निक याद रखिए कि आपको सेक 10 है, कोशिश करना है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले, है ना। क्योंकि अब ऐसा क्यों करे, एक तो देखो, एक तो मैंने कहा कि वहां पे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाती है, दूसरा आप देखो आपके पास ऑप्शन भी उसी फॉर्म में है, तो लॉजिक तो बनती है ना सर। ऑप्शन जब उसी फॉर्म में हो तो हम कोशिश करेंगे कि उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए आप सेक और सेक को क्या लिख सकते हो सर, सेक के लिए 1/cos तो होता ही है, तो 1/cos लिख दीजिए। 10 को क्या लिख सकते हो साइन कॉस में, तो ऑब्वियसली साइन a अपॉन। अब बच्चे क्या सोचेंगे, यार 10 के लिए तो 1/cot भी होता है, वो क्यों नहीं लगाए। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आपको जाना इधर है, कॉट की तरफ नहीं जाना है। तो जहाँ जाना है उधर का रास्ता सेलेक्ट करो, तो वही किया आपने साइन कॉस में। इधर वाला ऑल सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन में है, तो वाई नीड टू, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू हियर। फिर से यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम हमारा कॉस ए बन गया है, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस। अब आगे सोचिए व्हाट कैन वी डू हियर। फिर से आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। वही इंप्लीमेंट कर लें, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड डाउन साइड हो गया आपका, डाउन साइड क्योंकि ये कॉस है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कॉस से कॉस 1 जा कॉस। तो अब आप सोचो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर से पढ़ी हमने आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, डाउन साइड कॉस है।
जहाँ पे भी आइडेंटिटी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ मेंशन कर दो ताकि जो एग्जामिनर है उनको क्लियर हो जाए कि क्या आपने लगाया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। इज इट ओके? अब क्या दिख रहा है, दोनों साइड्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, बस पावर का डिफरेंस है, तो ये पावर से ये नीचे वाला कट गया, बचा क्या सर? कॉस है। और यही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है। आया समझ? यहाँ पे दो आइडेंटिटी एप्लीकेबल थी, एक तो था a प्लस बी ए माइनस बी और दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री? डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सब हवा बना रखा है माइंड में लोगों के, पहले से डर बिठा रखा है कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री ना फंसा के रखेगा, ऐसे बनेगा नहीं। तो ये ऐसा कोई डर पालना नहीं है, जब तक सामना नहीं करोगे लगेगा नहीं कि ये है कुछ। तो बनाइए, करते रहिए, आगे क्वेश्चंस को भी आपको एफर्ट लगानी है, बनाइए, देखिए क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है। इसके बाद जो मच अवेटेड क्वेश्चन है नंबर 5, जिसमें हमें LHS ब्रेक करके RHS लाना है या फिर RHS ब्रेक के LHS, वो करेंगे कमिंग वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आ रहा है, यदि आपको समझ आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर टू समवन who really needs this one. Thank you so much. Bye bye. Let's meet you in the next video.